स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। और आज के इस वीडियो में तो दोस्तों आप सभी से बस एक रिक्वेस्ट है कि जैसे ही आप हर एक सवाल सुन लेंगे तो इमीडिएटली वीडियो को पॉज करिएगा और खुद से आंसर करिए और उसे कमेंट बॉक्स में टाइप करने के बाद वीडियो प्ले करिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन इज़ अ मेंबर ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम आईएफसी विश्व बैंक समूह का एक सदस्य है। आईएफसी इज़ द लार्जेस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन फोकस्ड ऑन द पब्लिक सेक्टर इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो विकासशील देशों में आईएफसी सार्वजनिक क्षेत्र पर केंद्रित सबसे बड़ा वैश्विक विकास संस्थान है। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा सही है। विच ऑफ देम इज़ करेक्ट। सो हियर फर्स्ट इज़ करेक्ट बट सेकंड इज़ रॉन्ग। सो आंसर विल बी ए, फर्स्ट ओनली इज़ करेक्ट। चलिए देखते इसे और थोड़ा डिटेल में। So see here, IFC is the largest global development institution focused on the private sector in developing countries। तो हमें वहाँ पे हमें बोला था कि पब्लिक सेक्टर बट इट वाज रॉन्ग, इट इज़ प्राइवेट सेक्टर। तो ये निजी क्षेत्र पर केंद्रित सबसे बड़ा वैश्विक विकास संस्थान है IFC। कौन से देशों में? डेवलपिंग कंट्रीज, विकासशील देशों में। और ये तो सही है कि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन इज़ अ सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड बैंक एंड मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप। तो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ये विश्व बैंक का एक भाग है, समूह का एक भाग है, ठीक है, और उनका एक सदस्य है। सो चलिए देखते हैं अगला सवाल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सो विश्व व्यापार संगठन के बारे में हमें ये सवाल है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट इज़ द ओनली ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विद द रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन नेशंस। तो यह राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों से निपटने वाला एकमात्र वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। एंड द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी इज़ जनरल काउंसिल। सो विश्व व्यापार संगठन की शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था है जनरल काउंसिल। हमें बताना है कौन सा करेक्ट यानी कि सही है। सो हियर फर्स्ट इज़ करेक्ट बट सेकंड इज़ रॉन्ग। सो आंसर विल बी ए, फर्स्ट ओनली इज़ करेक्ट। तो चलिए देखते इसे और थोड़ा डिटेल में। See here, the World Trade Organization's top decision making body is the Ministerial Conference, ठीक है, नॉट जनरल काउंसिल। और मिनिस्टरियल एंड बिलो दिस कम्स जनरल काउंसिल। सो विश्व व्यापार संगठन का जो निर्णय लेने वाला शीर्ष निकाय है वो मंत्री सम्मेलन है, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, और उसके नीचे आता है जनरल काउंसिल। एंड दिस इज करेक्ट दैट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज द ओनली ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विथ रूल ऑफ ट्रेड बिटवीन नेशंस। तो हमें पता है कि विश्व व्यापार संगठन एकमात्र ऐसा वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों से संबंधित है। सो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे वीडियोस पाने के लिए बाजू में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक करिए। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। सो नाउ नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मोस्ट फेवर्ड नेशन। सो जो बहुपक्षीय राष्ट्र है उससे संबंधित ये सवाल है, मोस्ट फेवर्ड नेशन। सो अंडर द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एग्रीमेंट्स कंट्रीज कैन नॉट नॉर्मली डिस्क्रिमिनेट बिटवीन देयर ट्रेडिंग पार्टनर्स। तो विश्व व्यापार संगठन समझौते के तहत देश आमतौर पर अपने व्यापारिक भागीदारों के बीच भेदभाव नहीं कर सकते हैं। एंड द सेकेंड इज कंट्रीज कैन सेट अप अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दैट अप्लाइज ओनली टू गुड्स ट्रेडेड विद इन द ग्रुप डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट फ्रॉम आउटसाइड। तो देश एक मुक्त व्यापार समझौते स्थापित कर सकते हैं और जो केवल उसके समूह के भीतर आते हैं उनके लिए व्यापार किए गए माल पर वो लागू होता है, और जो बाहर के देश है उनके लिए ये उनके खिलाफ ये भेदभाव कर सकता है, मतलब उसमें थोड़ा एडजस्टमेंट टैक्स के हिसाब से वो कर सकता है। सो हमें बताना है विच ऑफ द अबव इज़ करेक्ट, कौन सा सही है। सो हियर फर्स्ट इज़ करेक्ट, सेकंड इज़ ऑल्सो करेक्ट। सो आंसर विल बी सी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। चलिए देखते हैं इसे और थोड़ा डिटेल में। सो हियर अंडर द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस एग्रीमेंट कंट्रीज कैन नॉट नॉर्मली डिस्क्रिमिनेट बिटवीन देयर ट्रेडिंग पार्टनर्स। तो वो आमतौर पर अपने व्यापारिक भागीदारों के बीच भेदभाव नहीं कर सकते। लेकिन देखिए यहाँ पे जो सेकंड स्टेटमेंट था कि जो बाहर के देश है मतलब उनके ट्रेडिंग पार्टनर नहीं है तो उनके खिलाफ वो
भेदभाव कर सकते हैं, यानी कि वो जो डिस्क्रिमिनेशन होगा कुछ गुड्स के ऊपर टैक्स से रिलेटेड वो कर सकते हैं। कंट्रीज कैन सेट अप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दैट अप्लाइज टू ओनली टू गुड्स ट्रेडेड विद इन द ग्रुप एंड इट कैन डिस्क्रिमिनेट एंड अगेंस्ट गुड्स फ्रॉम आउटसाइड। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सो चार्जिंग कस्टम्स ड्यूटी ऑन एन इम्पोर्ट इज वायोलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेशनल ट्रीटमेंट ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO। तो आयात पर सीमा शुल्क लगाना विश्व व्यापार संगठन के राष्ट्रीय उपचार के सिद्धांत का उल्लंघन है। एंड सेकंड इज द प्रिंसिपल ऑफ नेशनल ट्रीटमेंट शैल अप्लाई टू फॉरेन एंड डोमेस्टिक गुड्स बट नॉट टू फॉरेन एंड डोमेस्टिक सर्विसेज। तो राष्ट्रीय उपचार का सिद्धांत विदेशी और घरेलू वस्तुओं पर लागू होगा लेकिन विदेशी और घरेलू सेवाओं पर नहीं होगा। सो हियर वी हैव टू टेल नॉट करेक्ट मीन्स गलत कौन सा है बताना है। सो हियर फर्स्ट इज रॉन्ग, सेकंड इज ऑल्सो रॉन्ग, सो आंसर विल बी सी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर रॉन्ग। तो चलिए देखते इसे और थोड़ा डिटेल में। सो हियर चार्जिंग कस्टम्स ड्यूटी ऑन एन इम्पोर्ट इज़ नॉट वायोलेशन ऑफ नेशनल ट्रीटमेंट। ठीक है, तो अगर आयात शुल्क हमने लागू किया राष्ट्रीय व्यापार में तो उसका कोई वो राष्ट्रीय उपचार का उल्लंघन नहीं है। सो जो हमें क्वेश्चन में आया था वो गलत था। इवन इफ लोकली प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट्स आर नॉट चार्ज्ड एन इक्विवेलेंट टैक्स। तो जो स्थानीय रूप से उत्पादित उत्पाद है उनके ऊपर भी एक समान कर नहीं लगाया जाता, अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग कर लागू होता है। एंड द प्रिंसिपल ऑफ नेशनल ट्रीटमेंट शैल अप्लाई टू फॉरेन एंड डोमेस्टिक गुड्स, फॉरेन एंड डोमेस्टिक सर्विसेज एंड टू फॉरेन एंड लोकल ट्रेड मार्क्स, कॉपीराइट्स एंड पार्टनर्स पेटेंट्स। तो अभी हमें बोला था कि वो सर्विसेज के ऊपर लागू नहीं होता, तो वो गलत था, बट इट कैन बी अप्लाइड ऑन फॉरेन एंड डोमेस्टिक सर्विसेज। तो नाउ दिस इज़ करेक्ट कि राष्ट्रीय उपचार का जो सिद्धांत है वो विदेशी और घरेलू सामान, विदेशी और घरेलू सेवाएं और विदेशी और स्थानीय ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पेटेंट पर लागू होगा। सो नाउ दिस इज़ करेक्ट। सो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे वीडियोस पाने के लिए बाजू में जो बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कीजिए। चलिए देखते हैं अगला सवाल। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स PSUs इन इंडिया। सो भारत में जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं उनके विकास से संदर्भित ये सवाल है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज PSUs वर डेवलप्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर सेल्फ रिलायंट इकोनॉमिक ग्रोथ। तो PSU को आत्मनिर्भर आर्थिक विकास के लिए एक साधन के रूप में विकसित किया गया था। सेकेंड, इनिशियली द PSUs वर फोकस्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंज्यूमर गुड्स। तो प्रारंभ में PSU की जो उपभोक्ता वस्तु है उनके विनिर्माण पर केंद्रित थे। एंड द सेकेंड फेज ऑफ थर्ड सेंटेंस इज द सेकेंड फेज ऑफ PSU वॉज कन्फाइंड टू कोर एंड स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज। तो PSU का दूसरा चरण कोर और रणनीतिक उद्योग पर सीमित था। हमें बताना है कौन सा करेक्ट यानी कि सही है। सो हियर फर्स्ट इज करेक्ट, सेकेंड एंड थर्ड इज रॉन्ग, सो आंसर विल बी बी, फर्स्ट ओनली इज करेक्ट। चलिए देखते इसे और थोड़ा डिटेल में। सो सी हियर, इनिशियली द पब्लिक सेक्टर वॉज कन्फाइंड टू कोर एंड स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज। तो प्रारंभ में सार्वजनिक क्षेत्र कोर और रणनीतिक उद्योग तक सीमित था। ठीक है, तो वहाँ पे गलत दिया था। नाउ हियर ऑल्सो द सेकेंड फेज विटनेस्ड नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, टेक ओवर ऑफ 6 यूनिट्स फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर एंड एंट्री ऑफ द पब्लिक सेक्टर इनटू न्यू फील्ड्स लाइक मैन्युफैक्चरिंग, कंज्यूमर गुड्स, कंसल्टेंसी, कॉन्ट्रैक्टिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो दूसरे चरण में बहुत सारी घटनाएं हुई थी, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण और जो प्राइवेट सेक्टर है, निजी क्षेत्र ने जो कमज़ोर इंडस्ट्री थी उनका अधिग्रहण कर लिया और सार्वजनिक क्षेत्र में जो प्राइवेट सेक्टर है उसने सार्वजनिक क्षेत्र में एंट्री की और उसके बाद उन्होंने उपभोक्ता वस्तुओं का निर्माण किया। परामर्श पर उन्होंने इंडस्ट्रीज बनाई, अनुबंध और परिवहन आदि का उन्होंने निर्माण किया। और ये तो सही है कि पब्लिक सेक्टर वॉज डेवलप्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर सेल्फ रिलायंट इकोनॉमिक ग्रोथ, और मतलब सार्वजनिक क्षेत्र को आत्मनिर्भर आर्थिक विकास के लिए एक साधन के रूप में विकसित किया गया था। सो दिस इज़ करेक्ट। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे वीडियोस पाने के लिए बेल आइकॉन पे प्रेस कीजिए।
जल्दी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपने हमारे चैनल के लिए जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना के रखा है, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।